ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। तो देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में इस क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं हम यही सीखेंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 0.423 और 23 पर बार लगा हुआ है और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आपसे पूछ रहा है कि जब आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कौन सा इनमें से आंसर है। तो ये पूछा गया था 2023 में। मैंने इस क्वेश्चन को हालांकि सॉल्व करा दिया है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कराई है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए हैं, ये इनके टाइप होते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 5 है और इससे पहले मैं 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। और मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ कि जिनका जो मैथमेटिक्स होता है काफ़ी मतलब वीक होता है, उनको बहुत ही अच्छे उनके कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं। तो मैं सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से करा रहा हूँ। तो हम ये अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। देखो, इसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझो। पहला तो सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो इसको 9th क्लास में भी सिखाया जाता है कि कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन वहाँ पर वो जो तरीका होता है वो एक मतलब काफ़ी लंबा होता है। ये शॉर्टकट तरीका है, बहुत आसान है अगर आपने इसको सीखा। तो जैसे हमने इसको ये लिखा हुआ है हमारे पास 0.2 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने पीछे भी क्वेश्चन दिखाया आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप उस नंबर को लिख लो, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 और 2 के ऊपर बार है, इस नंबर को लिख लो। और फिर आपको ये करना है, ये जो 2 है इस पर बार लगा हुआ है। देखिए, ये जो 2 है इस पर बार लगा हुआ है और इस बार का आपको 9 लिख देना नीचे। फिर से बताता हूँ, जो भी आपके पास नंबर हो, लेट से आपके पास कोई ऐसा नंबर है, तो आपको उस नंबर को पूरा लिख देना है। लिखा है नीचे 4 एक डिजिट पर बार है, तो उस एक डिजिट का आपको नीचे 9 लिख देना है। तो ये हमारी फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगी। हाँ, अगर ये कट रहा है कि मतलब इसको आप 2 या 3 या 4 की टेबल से ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। पहले इस नंबर को लिख लो, 3 को। 3 को लिखने के बाद ये देखो कि कितनी डिजिट पर बार है, यानी 3 एक डिजिट है, इस पर बार है, तो इसका एक 9 लिख लो। अब इसको आप 3 की टेबल से ऊपर नीचे कैंसिल कर लो, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 की टेबल में बन जा और ये 3 की टेबल में 3 की टेबल में बन जा और ये 3 की टेबल में 3 जा। तो कितना आ गया यहाँ पर, हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब 2 डिजिट वाले ले लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, पूरा नंबर ऐसे ही लिख लो, आपको कोई डेसिमल नहीं लगाना है। मैं देखिए यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है डेसिमल 5 3 और इन पर बार है, तो मैंने यहाँ पर जब नंबर लिखा है तो डेसिमल को यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। डेसिमल ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। जो मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ उसकी वजह से डेसिमल ख़त्म हो जाता है, तो आपको डेसिमल ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पूरा नंबर लिखा 5 3। उसके बाद आप ये चेक करो कि ये जो बार लगा हुआ है, ये जो बार लगा हुआ है ये कितनी डिजिट पर, 2 डिजिट पर। उनके 2 9 नीचे बढ़ा दो। ठीक है, नीचे उनके 2 9 बढ़ा दो। और ये देखो, क्या ये किसी की टेबल से जा रहा है? ये किसी की टेबल से नहीं जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं सारे। मैंने यहाँ पर जो ये सबका स्क्रीनशॉट लिया है, तो बस ये प्रैक्टिस के लिए मैंने वहाँ पर वो ऐसा क्वेश्चन लिखा नहीं है। अदरवाइज ये सब क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये नंबर लिखा हुआ है, तो आप क्या काम करो, पूरा नंबर ऐसे ही लिख लो। और पूरा नंबर लिखने के बाद आप ये देखो कितनी डिजिट पर बार लगा हुआ है। तो यहाँ पर 2 डिजिट पर बार है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसको। सेकेंड। तो किस किस पर बार है यहाँ पर? यहाँ पर 5 और 7 पर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पर बार ऑपरेट है। तो हम नीचे 2 9 कर देंगे। एक सेकेंड। ठीक है।
तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 5 7, ऐसी लिखो। और 5 यहाँ पर जो बार ऑपरेट है वो कितनी डिजिट पर ऑपरेट है? 2 डिजिट पर है, तो इनके 2 9 नीचे लिख दो। और फिर देख लो क्या किसी टेबल से ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अगर हो रहे होंगे तो कर दो, अदरवाइज आप यहीं छोड़ सकते हो। तो हो सकता है आपका आंसर यहीं पर एग्जाम में दे दे बिना कट करके। हो सकता है कि आपको कट करना भी पड़े। जैसे ऊपर वाला जो है नीचे वाला 3 की टेबल से जा रहा है, और ऊपर भी ये 3 की टेबल से जा रहा है, तो 3 की टेबल से 3 बन जा। और इधर कितना हो जाएगा? 27, यानी 3 9 जा, तो कितना आ जाएगा? 19/33। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है कहाँ पर छोड़ा गया है, उसी के हिसाब से आपको जो है ये सब कुछ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ये लिखा हुआ है। पहले और थोड़े से क्वेश्चन, चलो ठीक है यही वाला करते हैं हम। तो आपको करना क्या है, ये इतने पर बार लगा हुआ है, तो आप इस पूरे नंबर को जिन पर बार लगा हुआ है उसको ऐसे लिख लो। और जिन कितनी डिजिट पर बार ऑपरेट है, एक तो 0 हो गया, दूसरा 0, और एक ये 1, तो 3 डिजिट नीचे 3 0। तो कितना आंसर आ जाएगा? इन दो, ये जो 2 0 थे इनकी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास सीधा आंसर ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आ गया, तो यहाँ पर देखो कितनी डिजिट पर बार है। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, 7 4 5, और इन तीनों डिजिट पर बार है। तो आप क्या काम करो, पहले इन तीनों डिजिट को यहाँ पर लिख लो, और फिर इन तीनों डिजिट के जो है 3 9 नीचे लिख दो। तो ये हमारे पास आंसर है। और अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप जरूर कैंसिल करो उसको। देखना पड़ेगा कि आपका आंसर जो है वो उसने कहाँ पर दिया है। अगर मान लो उसने सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिया है, तो आपको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है तब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा जो आपने यहाँ पर लिखा है। जैसे ये आंसर हो गया, तो आप जरूर चेक करना कि आपका आंसर कहाँ पर छोड़ा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, तो ये है, तो यहाँ पर 3 डिजिट पर बार ऑपरेट हो रहा है इन पर। तो पहले इस नंबर को पूरा ऐसे लिख लो, फिर नीचे इनके 3 9 बना दो। हाँ, अगर ये कैंसिल हो रहे हैं तो ज़रूर आपको इसको कैंसिल करना चाहिए। ये हालांकि यहाँ पर ये कोई सी टेबल में नहीं जा रहा है, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। अभी एक नोट और नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी और टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसका क्या करना है आपको, नीचे 2 बार लगा दो, ये हमारे पास आंसर। और अब देखिए यहाँ पर थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये वाले। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पहले मैं ये वाला बताता हूँ आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। देखो आपको करना क्या है, अब यहाँ पर देखो अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। इतनी डिजिट पर बार है, 1 7 8 पर बार ऑपरेट है, और 3 बिना बार का है। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, पूरे नंबर को ऐसे लिख लो। पूरा नंबर का मतलब 3 1 7 8। और ये देखो कि देखो यहाँ पर लिखा है डेसिमल, ये चेक करना है। यहाँ पर ये जो डेसिमल डेसिमल है, तो डेसिमल के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और फिर यहाँ पर 3 नंबर लिखे हुए हैं 1 7 8। तो आपको पहले तो पूरा नंबर ऐसे लिखना है, माइनस का साइन लगाना, और ये देखना है कि कितनी डिजिट पर बार नहीं है, कितने नंबर पर बार नहीं है। तो 3 पर बार नहीं है, 3 को माइनस कर दो, जितने पर बार नहीं होगा उसको ही माइनस करना है। फिर नीचे आपको जितनी डिजिट पर बार है, जैसे 7 7 8 पर बार है, तो उसका 3 9 बना दो। और अब यहाँ पर कुछ अलग आता है, डेसिमल के राइट में, और जितनी डिजिट दे रखी है जिन पर बार है उनके लेफ्ट में आपको ये नंबर चेक करने के कितने नंबर लिखे हुए हैं। देखिए फिर से समझो, जैसे डेसिमल ये हो गया, ये यहाँ पर 3 हो गया, और 1 7 8। तो आपको डेसिमल के राइट में और जितनी डिजिट पर बार था उसके लेफ्ट में ये चेक करना है कि कितनी डिजिट लिखी हुई है। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, और 3 एक डिजिट है, तो इसका आपको एक 0 बढ़ा देना है। मैं भी आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट करूंगा। तो पहले आपको पूरा नंबर ऐसे लिख लेना है, उसके बाद जितनी डिजिट पर बार नहीं है उसको माइनस कर देना। फिर आपको पहले जितनी डिजिट पर बार है उसके नीचे 3, जैसे यहाँ पर 3 पर बार था तो 3 9 लिख दो। और फिर ये चेक करो कि डेसिमल के राइट में
और जितनी डिजिट पर बार ऑपरेट था उसके लेफ्ट में कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 3 था तो उसका एक जीरो नीचे लिख दो। अब बस माइनस करके लिख दो 3 1 7 और 5 और नीचे आ जाएगा 9990। ठीक है, अगर ये कहीं कट रहा है तो आप इसको कैंसिल कर लो, वो आपका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बताऊंगा जरा, इसमें आप यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डेसिमल के इसमें यहाँ पर जो डिजिट है वो लेफ्ट में चली गई है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं अभी आपको करा देता हूँ। तो पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेसिमल लगा हुआ है और डेसिमल के राइट में दो डिजिट है 40 और यहाँ पर 7 पर बार ऑपरेट है, एक डिजिट पर बार ऑपरेट है। तो कैसे करोगे, पहले पूरा नंबर ऐसे लिख लो आप। ठीक है, जिस पर बार लगा हुआ है जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको ऐसे लिख लो। फिर आपको माइनस का साइन लगाना है। फिर आपको जिन जो नंबर पर बार ऑपरेट नहीं है उनको माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर 40 पर बार ऑपरेट नहीं था तो इस 40 को माइनस कर दो, और नीचे जिन पर बार है इसका एक 9 लगाओ। और फिर जो डेसिमल है, देखिए बहुत जरूरी है आप समझो इसको, ये बहुत ही काम की चीज है। ये जो डेसिमल है, डेसिमल के राइट में जाओ और जिस डिजिट पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर 7 पर लगा हुआ है, उसके लेफ्ट में देखो कितनी डिजिट लिखी हुई है। तो यहाँ पर दो डिजिट है 40। तो इन 40 के मतलब दो डिजिट है तो दो जीरो नीचे लगा दो। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अब आप सिंपल सा इसको माइनस कर लो। तो कितना आ जाएगा, देखो 7 में से जीरो गए तो ये आ जाएगा 7। और यहाँ जीरो में से 4 नहीं जा सकते, कैरी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 में से आपने 4 कम कर दिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 900। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर। ऑफकोर्स मैं आपको बोलूंगा कि आपको इसको कट करना चाहिए, तो अगर कहीं कैंसिल हो रहा है तो। अब तो देखिए ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर, जरा मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसी मेथडोलॉजी पे पूछा गया था। तो देखते हैं कि भाई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, कभी आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था। तो मैं यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ और डेसिमल 423 इस पर बार है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, पूरा नंबर लिख लो। लिख लिया 423, इसमें से जिस पर बार ऑपरेट नहीं है उसको माइनस कर दो। ठीक है, उसके बाद में जिन दो डिजिट पर या 3 या 4 जितनी भी डिजिट पर बार ऑपरेट हो रहा है उनके दो 9 नीचे लिख दो। और फिर ये चेक करो डेसिमल के राइट में, और जो जिन डिजिट पर बार ऑपरेट है, जैसे यहाँ पर 2 3 है, इसके लेफ्ट में कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर केवल एक ही डिजिट है, वो है 4, तो इसका एक जीरो नीचे लगा दो। ठीक है, अब बस माइनस कर लो। तो 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते हो, कैरी करना पड़ेगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और यहाँ पर 1 और ये 4/900। तो ये हमारे पास आंसर है। तो आप देख सकते हो जो तीसरे सॉरी ये जो बी नंबर है, सॉरी कहाँ गया, तो बी हमारे पास आंसर हो गया। ये जो 4/900 ये आंसर है हमारे पास, ये आंसर नहीं है। तो मतलब आप जो है अपना आंसर मैच कर सकते हो कि कहाँ पर छोड़ा है। अब जरा इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि भाई जिसके जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप ये स्पेशल मतलब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन ही है, उसी का है, बस इसमें थोड़ा सा और लॉजिक आपको लगाना पड़ता है अगर। तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, तो डेसिमल के जो लेफ्ट है, लेफ्ट में कोई डिजिट लिखी हुई है, और इस ये जो डेसिमल होगा, डेसिमल के लेफ्ट में जो डिजिट लिखी हुई होगी उस पर कोई भी बार ऑपरेट नहीं होगा। आप समझ रहे हो। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, आप पूरा नंबर ऐसे लिख लो। ठीक है, यानी आप डेसिमल को भूल जाओ, 52 नंबर है। उसके बाद में आपको क्या काम करना है, माइनस लगाना है और ये देखना है कि कितने डिजिट पर मतलब कितने नंबर किस नंबर पर बार ऑपरेट नहीं है, 5 पर नहीं है, उसको माइनस करो अपॉन। अब आपको ये नंबर है देखिए 5.2, इस पर बार है। तो आपको ये चेक करना है जिस पर बार है उसका 9 नीचे लिखो, और नीचे जो जीरो लगता है, नीचे जीरो तभी लगता है डेसिमल के राइट में, और जिस डिजिट पर बार ऑपरेट हो रहा है उसके लेफ्ट में कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर तो एक भी डिजिट नहीं है। अब आप कहोगे 5 है, 5 डेसिमल के लेफ्ट में लिखी हुई है, राइट में नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी है। तो डेसिमल के आप राइट में देखो और जिस नंबर पर बार है उसके लेफ्ट में देखो कितनी डिजिट है। तो यहाँ पर एक भी डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई जीरो नहीं लगाएंगे। तो बस सिंपल सा आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये आ जाएगा सॉरी 47। तो ये आ जाएगा 47/9। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। और थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं।
एक ये, हाँ एक ये बचा हुआ था, तो इसको देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है 2.93 और 2 डिजिट पर बार है, तो आप क्या काम करो, पूरा नंबर ऐसे लिखो 293, माइनस करो, 2 को माइनस कर दो क्योंकि 2 पर बार नहीं है। और नीचे देखिए, यहाँ पर 93 के 2 9 नीचे लगा दो, जिन पर बार ऑपरेट हो रहा है उनके 2 9 नीचे लगा दो, और फिर ये चेक करो जीरो के राइट में, और जिन नंबरों पर बार लगा हुआ है, जैसे 3 पर बार लगा हुआ है, इसके लेफ्ट में कोई नंबर तो नहीं है, यहाँ पर तो कोई नंबर नहीं है, तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर होता मान लो कि ऐसा 3 लिखा होता है या 6 लिखा होता तो उसका एक जीरो लगा देते हैं, यहाँ पर नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे, बस सिंपल सा ऑप्शन माइनस करके लिख देना 291/99। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इस टाइप से हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको मतलब यहाँ पर जिस टाइप के क्वेश्चन, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनते, तो यही है इसका लेवल, बस इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है 23.43 और 43 पर बार है यहाँ पर, तो आप क्या काम करो, पूरा नंबर ऐसे लिख लो, 2343, और इसमें से 23 को माइनस कर दो, क्योंकि 23 पर कोई बार नहीं है, चाहे वो जिस नंबर पर बार ना हो वो लेफ्ट में राइट में उसको माइनस ही करना है। फिर ये देखो कि भाई कौन सी 2 डिजिट पर बार है, यहाँ पर हो सकता है एक पर ही है तो उनके 2 9 लगा दो। और फिर ये चेक करते हैं कि डेसिमल के राइट में और जो दो डिजिट हैं जिन पर बार ऑपरेट हो रहा है उसके लेफ्ट में क्या कोई डिजिट है। अगर होती तो उसका एक जीरो बढ़ा देते, अगर नहीं है तो अपॉन में जीरो बढ़ाते, अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं करते, बस सिंपली आपको माइनस कर देना है। तो 3 में से 3 गए, जीरो बचा, 4 में से 2 कम कर दो, 2 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 23/99। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी, और मैंने आपको दिखाया कि किस टाइप के क्वेश्चन जो सीयूटी के जनरल टेस्ट का जो पेपर होता है उसमें पूछे गए हैं। और मैं यहाँ पर आपको सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे लेक्चर, करंट अफेयर और वो सारे अपलोड करने वाला हूँ। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग मई में ही होना है, क्योंकि अभी तक जब भी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो आप सोचो कि इतना डिले, यानी आज 26 फेब हो गया, 26 फेब को अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। तो आप सोचो कि आपका जो पेपर होगा वो लगभग मई में ही होना तय है। तो पीछे भी मई में ही हुए हैं, तो मई में ही आपका पेपर होगा। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ, और नए क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, दूसरे टॉपिक हम कवर करेंगे जैसे परसेंटेज हो गया, और सरफेस एरिया से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सरफेस एरिया के क्वेश्चन को हम डील करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो हम ये अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं।